डीएम अपने ऑफिस से जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक बेकारी भीख मांग रहा है और जैसे ही वो महिला डीएम को देखता है तो वो वहां से अपना चेहरा छुपाते हुए भागने लगता है। और जब वो भागता है तो महिला डीएम अपने गार्ड को भेजकर उसे बुलवाती है अपने पास और आते ही कहती है, नरेश, तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो? लेकिन नरेश कहता है, जो वो व्यक्ति था भिखारी, कि मैं तुम्हारा नरेश नहीं हूँ। लेकिन महिला डीएम रोते रोते उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि तुम मुझसे क्यों दूर भाग रहे हो। आइए जानते हैं कौन वो भिखारी था, कौन वो महिला थी, क्यों इतनी बड़ी अधिकारी एक भिखारी के पैरों में पड़ रही थी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर इंसान ठान लेता है तो वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर ही लेता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा परिवार एक शहर में रहता था और उस शहर में माता पिता और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। धीरे धीरे परिवार बहुत ही खुशियों से जी रहा था। जो परिवार का मालिक है वो धीरे धीरे कमाई करता था और कमाई से ही अपने घर का भरण पोषण किया करता था। मम्मी पापा दोनों बड़े ही खुश रहते थे अपनी बेटी को पाकर। बेटी का नाम था करिश्मा। एक छोटा सा उनका घर था और बहुत ही खुशहाल तरीके से वो रहते हैं। लेकिन कहते हैं एक दिन ऐसे खुशहाल परिवार को किसी न किसी की नजर तो लग ही जाती है और वैसा ही होता है इस परिवार के साथ। और आज जब करिश्मा के माता-पिता मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, तो उनका एक दुर्घटना में देहांत हो जाता है। वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं और उसके बाद जब ये खबर घर पर पहुंचती है, तो सभी आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और करिश्मा को भी ये बात पता चलती है। करिश्मा फूट-फूट कर रोती है। एक छोटी-सी बच्ची जो महज अभी 5वीं क्लास पढ़ चुकी है और उसके माता-पिता का साया उसके सर से उठ जाता है और वो पल भर में ही अनाथ हो जाती है। अब वो रोती है, बिलखती है, लेकिन करे तो क्या करे? आस-पड़ोसी और उसका छोटा चाचा इकट्ठे होते हैं, कुछ रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जो लड़की करिश्मा है, अब उसके बारे में बातें होने लगती हैं। सभी मिलकर बात करते हैं कि अब करिश्मा की ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? तभी उसका जो छोटा चाचा है वो अपने भाई के घर को देखता है और जब भाई के घर पर उसकी नज़र पड़ती है, तो अब उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं करिश्मा का को अब की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, तो ये घर भी मेरे ही कंट्रोल में आ जाएगा। और वो हाथ उठाता है और कहता है कि मैं लूँगा इस बच्ची की ज़िम्मेदारी और मैं इसे अच्छे से पालूँगा, पनोसूँगा और बड़ो करूँगा। इस बात से वो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है और सभी अपने-अपने घर चले जाते हैं और आज से करिश्मा अपने चाचा के यहाँ रहने लगती है। कुछ दिनों तक करिश्मा अपने मम्मी-पापा को याद कर बहुत रोती है, लेकिन कहते हैं वहाँ के गए हुए वापस नहीं आते और अब करिश्मा को भी सब्र आने लगता है और वो अपने चाचा-चाची से कहती है कि चाचा-चाची, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे मम्मी-पापा मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन चाची-चाचा उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं और टाइम पर उसे खाना भी नहीं देते हैं और हर काम घर का उसी से करवाते हैं। अब कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता है, लेकिन करिश्मा अब अपने मम्मी-पापा के घर में जाकर रहने लगती है। जब मम्मी-पापा के घर में रहती है, तो उसका चाचा भी उस पर गौर नहीं देता है। वो लड़की वहीं पर अकेली सो जाया करती। दिन में खाना माँगती चाचा-चाची से, तो वो खाने के लिए देने के लिए मना कर दिया करते थे। अब वो लड़की अपने खाने का इंतज़ाम खुद निकलने के लिए निका करने के लिए निकल जाती है घर से। वो देखती है कि सड़क पर कुछ बच्चे भीख माँग रहे हैं और साथ ही साथ अच्छा-अच्छा खाना खरीद कर खा रहे हैं। अब वो लड़की भी उनके साथ भीख माँगने लगती है और शाम को जो पैसे मिलते हैं उनसे खाना खाने खाने लगती है। धीरे-धीरे यही सिलसिला चलता है। उन भिखारियों में से एक लड़का होता है नरेश, जो कि करिश्मा की ही उम्र का होता है। अब करिश्मा अपने पास एक बुक को लेकर रखती थी और हमेशा उसे पढ़ा करती थी जब उसे टाइम मिल जाया करता था। नरेश इस चीज को देखता है तो कहता है कि करिश्मा, तुम इस बुक को क्यों पढ़ती हो? क्या है इसमें? तभी करिश्मा कहती है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे 5वीं क्लास तक पढ़ाया था, मुझे ये पढ़नी आती है, मैं अपनी पढ़ाई को भूल ना जाऊं इसीलिए मैं इसे पढ़ती हूँ। तभी नरेश कहता है, क्या तुम्हें पढ़ाई करनी है? तो करिश्मा कहती है, हाँ करनी तो थी, लेकिन अब माता पिता नहीं है तो अब कैसे होगी पढ़ाई? इस बात पर नरेश कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई मैं करवाऊंगा, तुम बस मेहनत लगाकर पढ़ना। इस बात पर करिश्मा हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो मेरे बराबर के ही हो, तुम मुझे कैसे पढ़ा सकते हो? उस बात पर नरेश कहता है, चलो मेरे साथ। और शाम के वक्त ही करिश्मा को लेकर जाता है
और एक सावित्री दीदी होती हैं जो कि एक सोशल वर्कर है। उनसे कहता है कि दीदी, करिश्मा पढ़ना चाहती है, क्या आप इसे पढ़ा सकते हो? सोशल वर्कर सावित्री कहती है, हाँ क्यों नहीं, आज ही से मैं इसका एडमिशन कर लेती हूँ और इस टाइम से इस टाइम तक ये यहाँ पढ़ने के लिए आ सकती है। और अब उसी दिन से करिश्मा उनसे पढ़ना शुरू करती है और नरेश जो भी भीख मांगता है उसी से उसकी किताबें, पेन पेंसिल लाया करता है, खाने का इंतजाम किया करता है और उसकी फीस भरने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सोशल वर्कर उन सब का खुद ही खर्चा उठाती है। धीरे धीरे ऐसे ही मेहनत के साथ अब उस लड़की की 12वीं क्लास पास हो जाती है और 12वीं बहुत अच्छे नंबरों से वो पास करती है। जैसे ही रिजल्ट वो सभी देखते हैं तो सभी बहुत खुश होते हैं और जो सोशल वर्कर करने वाली दीदी है, काम करने वाली दीदी है सावित्री, वो भी बहुत खुश होती है और अब वो कहती है कि अब तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। इस बात पर नरेश कहता है, बेधड़क लो, अब तो मैं मेहनत कर कर कमाता हूँ, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था और अब उसने भीख मांगना छोड़ दिया था। अब वो ग्रेजुएशन में आ जाती है तो नरेश कहता है कि तुम बेफिक्र होकर पढ़ो, अब मैं मेहनत करने लगा हूँ और मैं तुम्हारी पढ़ाई को कंप्लीट करा दूंगा, तुम चिंता मत करना। तभी करिश्मा कहती है कि बुद्धू, मुझे तो अब शहर जाना होगा। तो नरेश कहता है कि शहर का खर्चा भी मैं उठाऊंगा और वो सावित्री दीदी से रिक्वेस्ट करता है कि दीदी, अभी आप इनका एडमिशन कराओ, जो भी पैसे होंगे मैं आपके पास जमा कर दिया करूंगा। सावित्री दीदी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसका एडमिशन शहर में करा देती है। शहर में एडमिशन के बाद ग्रेजुएशन जब तक वो करती है करिश्मा, वो सभी उसके जो रिजल्ट हर साल जो आता है उस पर गर्व फील करते हैं। जो उसकी दीदी थी सावित्री, वो भी खुश होती है कि ये लड़की पढ़ने में बहुत ही तेज है और अब करिश्मा तुम्हें तैयारी करनी चाहिए यूपीएससी की। करिश्मा कहती है, ठीक है दीदी, मैं जरूर से करूंगी और सोशल वर्कर अब उसे दिल्ली भिजवा देती है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। सावित्री सारे पैसे का इंतजाम करती है और नरेश को बोलती है कि ये पैसा उसका खर्च हुआ है, अगर तुम्हें लगे कि तुम दे सकते हो तो दे देना, नहीं तो मैं ही ये सब कुछ कर लूंगी। लेकिन नरेश कहता है कि नहीं, करिश्मा मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही सारे पैसे दूंगा और मैं ही सब कुछ करूंगा। तो सावित्री जो भी नरेश देता है उसे ही दिल्ली करिश्मा के पास पहुंचाती है और करिश्मा बड़ी ही लगन से अपनी मेहनत से अपने सारे एग्जाम क्लियर करती है और अब वो एक डीएम बन जाती है। जैसे ही वो डीएम बनती है और ये खबर जब नरेश के पास आती है तो नरेश बहुत खुश होता है और करिश्मा जो थी वो सावित्री से बात किया करती थी, फिर सावित्री नरेश को बताया करती थी। नरेश को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो खुश तो होता है, लेकिन भीतर ही भीतर सोचता है कि अब तो वो डीएम बन चुकी है और मैं तो एक मजदूर हूँ, मैं उसके सामने कैसे आऊंगा, लोग क्या बातें बनाएंगे। इन सब बातों को छोड़कर उसी दिन वो शहर छोड़ देता है। अब करिश्मा वापस आती है, वापस अपने घर आती है और नरेश को ढूंढती है, लेकिन नरेश उसे कहीं भी नहीं मिलता है। इस बात को सोच सोचकर वो बहुत दुखी होती है और अपने घर में बैठकर जब शाम के समय रो रही थी और नरेश को याद कर रही थी, साथ ही साथ मम्मी पापा को याद कर रही थी, तभी गांव वाले इकट्ठा होकर आते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें गांव के ही स्कूल में कल एक सम्मान समारोह में आना होगा, वहां पर तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। इतने में ही उसके चाची चाचा आते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम डीएम बन चुकी हो, अब अच्छे से पैसे कमाना, मेहनत करना, पैसे जोड़कर हमें देना, हम तुम्हारी शादी एक अच्छे खानदान में कराएंगे। इस बात पर करिश्मा उन्हें डांट देती है और कहती है, आप अपने घर चले जाओ, आप लोग वही थे जिन्होंने मुझे 2 वक्त का खाना नहीं दिया था, पढ़ना तो दूर की बात थी। अब वो सुबह होती है, उस समारोह में जाती है और वहां पर अपने और नरेश के बारे में जब सबको बताती है तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी दुआ करते हैं कि आपको नरेश मिल जाए। अब करिश्मा वहां पर अपना जो समारोह था उसे अटेंड करने के बाद सीधी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है लबासना और वहां पर ट्रेनिंग लेती है। ट्रेनिंग के 2 साल बाद उसकी जो पोस्टिंग होती है वो एक दूसरे शहर में होती है। वहां पर जाकर वो अपनी ड्यूटी जब करती है तो जैसे ही ऑफिस में अपना सारा काम निपटा कर वो बाहर निकलती है तो वहां पर देखती है कि एक भिखारी भीख मांग रहा है। उसकी शक्ल बिल्कुल नरेश के जैसी है और वो उसे पकड़कर उससे माफी मांगने लगती है कि मुझसे क्या गलती हुई जो तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। पहले तो नरेश मना करता है कि मैं नरेश नहीं हूँ, लेकिन जब उसकी आंखों से आंसू देखता है तो नरेश की भी आंखें नहीं रुकती हैं और वो भी रोने लगता है। और अब वो उससे कह देता है कि मैं इस वजह से तुमसे दूर था कि अगर मैं तुम्हारे आसपास दिखाई देता तो लोग तरह तरह की बातें बनाते कि ये तो एक डीएम है और ये एक मामूली सा भिखारी है और मामूली सा मजदूर है।
इसका और इसका तो मेल नहीं है, इसी वजह से मैं तुमसे दूर था। तभी करिश्मा समझाती है कि जो भी हो मेरे जीवन में तुम ही अहमियत रखते हो, हम कल ही शादी करेंगे और तुम मेरे अब आवास पर रहोगे। सबसे पहले करिश्मा ले जाकर उसे खाना खिलाती है भरपेट, अच्छे-अच्छे कपड़े दिलवाती है और अपने आवास पर ले जाती है। दूसरे दिन ही वो मंदिर में शादी करते हैं, लेकिन शादी के बाद वही बातें शुरू हो जाती हैं जिनका नरेश को डर था। अब डीएम साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठा करती है और वहां पर अपना भाषण देती है और नरेश के बारे में सारी बातें बताती है और कहती है कि अगर नरेश नहीं होता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। और इसी बात को सब सुनकर भावुक हो जाते हैं और आज सब नरेश की वाही-वाही करने लगते हैं। बड़े ही प्यार से नरेश और नरेश की पत्नी डीएम साहिबा बहुत प्यार से अपने घर में रहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये थी कहानी एक डीएम साहिबा और एक भिखारी की। आपको क्या लगा इस कहानी को सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।